मैं अब बात करने वाला हूँ आपसे एक ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग पर रहा है पिछले दिनों, सामिया हिजाब केस। डिटेल सबको पता है, आपकी क्या राय है इस केस के ऊपर? देखिए, ये बात हम लोग काफ़ी दफ़ा पहले भी कर चुके हैं, ये दोबारा भी स्टैंड हमारा वही है। हैरेसमेंट, abuse, mental, verbal, physical, in any way is not allowed regardless of the association or relationship that you have with that person. It's a no-go area. It's illegal. It cannot be allowed and will not be tolerated or allowed. देखिए, जो मरासिम, जो भी इंसान, जिस तरह अभी हमारा मर्डर केस की बात हो रही थी, you abruptly switched, तो वो इंसान घर में दाखिल कैसे हुआ जिसने मर्डर किया अपने दोस्त का? ट्रस्ट की बेसिस पे, उसकी दोस्ती थी। It's a transaction. Exactly. Which is friendship. Similarly, जो भी मरासिम हम जिस मर्जी शख्स के साथ बनाते हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, वो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर बेस्ड करते हैं, ट्रस्ट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब उस ट्रस्ट को ब्रीच करने का हक किसी के पास भी नहीं है। सिचुएशन ख़राब हो जाए तो भी ट्रस्ट ब्रीच नहीं हो सकता, सिचुएशन ठीक हो तो भी ट्रस्ट ब्रीच नहीं होता। तो फिर हम लोग बड़ी आसानी से ख़वातीन के मामलात में या हैरेसमेंट के इश्यूज़ के अंदर ये क्यों कह देते हैं कि जी लड़की की गलती है क्योंकि उसने मरासिम पैदा किया? मरासिम तो किसी तरह का भी हो सकता है ना, लेन देन का मरासिम। उस टाइम तो हम नहीं पूछते भाई तुमने 2 करोड़ रुपया क्यों दिया, इसमें हम पूछते तुम्हारी गलती होगी, तुमने फोटोज दी। ठीक है। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू व्हेन यू आर इन एन एसोसिएशन विद समबडी is something else. That is for your personal capacity to understand. आपका अपना कंपस है, मॉरल कंपस, उसकी बेसिस पे आप जज कर लें। लेकिन nobody has the right कि वो आपको हरास करे, आपको हफ्से बेजा में रखे, इलीगल कन्फाइनमेंट में रखे, आपको वर्बली अब्यूज़ करे, आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करे। तो स्टैंड तो सिंपल और क्लियर है, इसमें तो दो राय ही नहीं होनी। शान को नहीं लगता कि इस केस को लिंक या कनेक्ट करने की कोशिश की गई है सना यूसुफ केस के साथ? देखिए, ये एक जो आप बात कर रहे हैं ना, वो सनसनी फैलाने के लिए है। आई एम बीइंग वेरी कैंडिड। सना यूसुफ केस के अंदर अ पर्सन हु वाज, जिस तरह हमारे वर्दी आईजीपी इस्लामाबाद ने बात की, इट वाज अ केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शंस आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अभी जो मर्डर केस हुआ है जिसमें गई हूँ जिसके ऊपर, उसमें उसने बंदे ने यही बात की कि मेरी बेटी की डिलीवरी थी, इसने मुझे पैसे दिए हुए थे, इसके मैं पैसे वापस नहीं कर सका, इसने मुझे कहा मैंने अपनी बच्ची की फ़ीस जमा करवानी है तो मुझे प्लीज़ पैसे वापस कर दो। मैंने कहा तुम्हें अपनी बेटी नज़र आ रही है, तुम्हें मेरी बेटी नज़र नहीं आ रही। तो उसने प्लान किया ये मर्डर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ठीक है। जो जिस केस की आप बात कर रहे हैं अभी, उसके अंदर आप खातून के साथ ये कर ही नहीं सकते कि आप उसको इस तरह मैन हैंडल करें, आप इस तरह उसे रोकें। वो अगर आपके पास जिन सर्कमस्टांसेस में भी आई है या नहीं आई, विदाउट गेटिंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस, आपका कोई दोस्त हो, वो आपको आके थप्पड़ मार दे और कहे मैं दोस्त हूँ, डज इट मेक सेंस? आपका दोस्त तो आपके सर पे हथौड़ा मारते और कहे मैं दोस्त हूँ, इट डज नॉट। एग्जैक्टली। सो अंडर इन नो सर्कमस्टांस और अंडर एनी सिचुएशन, इन एनी सिचुएशन, नो वुमन कैन बी सब्जेक्टेड टू एनी सॉर्ट ऑफ अब्यूज। लेकिन मैम स्टार्टिंग के अंदर देखा गया कि सब सामिया हिजाब का साथ दे रहे थे, लेकिन बाद में जब जो पिक्चर्स और वीडियोस सामने आई सोशल मीडिया पे, उसके बाद लोगों का परसेप्शन चेंज हो गया। देखिए जी, फिर मैं वही बात कर रही हूँ, माई स्टैंस इज क्लियर एंड आई एम गोइंग टू रिपीट इट। ठीक है। फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन, आई थिंक यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड। वो ये है कि रिगार्डलेस ऑफ द रिलेशनशिप और एसोसिएशन दैट यू हैव विद समबडी, nobody has the right to physically, mentally, verbally abuse you. Regardless of the relationship that you have with someone, nobody has the right to physically, mentally and verbally abuse you. अगर हम आपका स्टैंस या जो जिस बात पे आपने लाइट डाली है, यकीनन आपका ये स्टैंस नहीं होगा, अगर हम जिस बात पे आपने रोशनी डाली है उस चीज़ को आगे लेके चलें, एक प्रेमिस इस्टेब्लिश कर लें, ये मैडम ना हो, कोई और भी हो जाए, फीमेल ए मेल ए के निकाह में है, तस्वीरें मौजूद हैं, शादीशुदा हैं, क्या शादी हो जाना, निकाह कर लेना, ये आपको राइट देता है मेल ए को कि उसे चपेट मारते? नहीं देता। क्या मेल ए के पास ये राइट है कि अगर सिचुएशन ख़राब हो
तो उसकी पिक्चर्स लीक कर दे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जिस टाइम के अंदर वो ट्रांजैक्शन प्लेस हुई या वो एसोसिएशन आगे बढ़ी, उसके अंदर वो एक रिलेशनशिप और एक किस्म की कमिटमेंट में थे, Exactly. एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में थे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करें, ठीक है, तो वो बंदा दूसरा चुप करके बैठ जाए क्योंकि मेरी तस्वीरें उसके पास हैं, और कल को मुझे लोग कहेंगे कि मैं गलत हूँ क्योंकि मैं उसके साथ एसोसिएशन में थी, इस वजह से मुझे वो आज चपेड़ मार सकता है। नहीं। हाउ इज दिस इन एनी वे सिविल? जिस तरह एक टाइम था कि हमें लगता था कि लड़की बीवी को थपकी लगा देना हो सकता है, एक हमारी सोशल इवोल्यूशन है ना, हम एक सोसाइटी एक सोशल इवोल्यूशन से गुजरती है, आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करती है, पुराने डॉगमास ट्रेडिशंस को हम छोड़ते हैं, नए डॉगमास ट्रेडिशंस बनते हैं या कस्टम्स सामने आ जाते हैं। ठीक है, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी रिसेंटली ना, इट्स फ्रॉम द 50s और द 40s। उसके अंदर वो उसे कहता है कि यू वुड हैव मेड अ वेरी यूरोपियन सॉर्ट ऑफ अ मैन बिकॉज यू आर सो हंग अप ऑन dogmas and traditions because they're, you know, they're light-hearted तरीके से, मैं कह रही हूँ, forget it, ट्रेन में आ गई मेरी बात। ये है कि आपकी सोसाइटी इवॉल्व करती है, आपकी कस्टम्स ट्रेडिशंस हर चीज़ इवॉल्व कर रही है, तो जितनी आपको इस टाइम obnoxious लग रही है ना ये बात कि हस्बैंड बीवी को मार सकता है अगर उसका दिल करे और उसे अलाउड है, उतनी ही obnoxious ये बात लगनी चाहिए कि अगर खातून किसी के साथ एसोसिएशन के अंदर है तो वो उसको मार सकता है, और उसकी अच्छा अगर उसने आवाज़ उठा ली कि भाई तुमने उसे मारा है, मुझे मारा है, तुमने कैसे मारा, तो वो उसकी वीडियो लीक कर दे कि ये तो मेरे साथ खाने खाती रही है, खाने खाती रही है तो तुम चपेड़े मारना शुरू कर दो।